ना के रोकी, गर्मी से ना से रोकी। साथियों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम। इस समय पूरे देश में रामजी लाल सुमन द्वारा दिए गए महाराणा सांगा जी पर विवादित बयान पर जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं। पूरा देश महाराणा सांगा के सम्मान में खड़ा हुआ है। जो बयान रामजी लाल सुमन ने दिया है उस बयान की मैं कठोर शब्दों में निंदा करता हूं। मैं देश के उन तमाम महापुरुषों को, जो चाहे किसी धर्म के हों, किसी जाति के हों, किसी मजहब के हों, राष्ट्र के प्रति उन्होंने यदि कोई भी अपनी भूमिका निभाई है तो मैं उनको नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, उनके प्रति श्रद्धा अर्पित करता हूं। लेकिन जिस तरह का अमर्यादित बयान रामजी लाल सुमन ने दिया है, वास्तव में उसने देश में आग लगाने का काम किया है। पूरा समाज जो महाराणा सांगा का वंशज है वो गद्दार है, तो तुम क्या हो, मैं ये पूछना चाहता हूँ। इस असंसदीय अमर्यादित टिप्पणी के लिए आप पर सभापति महोदय को कानूनी कार्यवाही करनी चाहिए। आपकी सदस्यता निरस्त होनी चाहिए। इस तरह की भाषा बोलने का अधिकार आपको किसने दिया? इस सब के बावजूद आप सीना तान कर कहते हो कि मैं माफ़ी तो इस जन्म में नहीं मांगूंगा। मत मांगिए माफ़ी। कौन आपसे मंगवाना चाहता है? आपकी माफ़ी से आपके पाप नहीं धुल सकते, और आपसे इससे ज़्यादा उम्मीद भी क्या की जा सकती है? जितने भी समाजवादी पार्टी के लोग हैं उन्होंने आज तक राष्ट्र के लिए किया क्या, मैं पूछना चाहता हूँ। मैंने अखिलेश यादव का भी बयान सुना है जिसमें उन्होंने रामजी लाल का पक्ष रखा है। उसकी कतई सराहना नहीं की जा सकती। एक पार्टी अध्यक्ष वो किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता है, वह पूरे समाज का होता है। जब नेतृत्व वो करता है तो समाज का हर तबका उसका होता है। आपने जो बयान दिया है मैं उसकी कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ। अखिलेश जी, आने वाले समय में आपको यह सब कुछ पता चल जाएगा कि जिस तरह की आप राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए गलत गलत तथ्यों का उपयोग करते हैं। आपने राजपूत समाज का अपमान नहीं किया, आपने एक महापुरुष का अपमान किया है। महाराणा सांगा किसी समाज विशेष के नहीं थे। और आपको क्षत्रियों के इतिहास में बता दूं, क्षत्रियों ने अपनी जान की बाजी लगाकर देश की, समाज की रक्षा की है। खुद तो मर गए लेकिन उन्होंने समाज को बचा लिया। पर आप क्या जानो, आप तो वे व्यक्ति हो, आपको न संस्कार से मतलब है न संस्कृति से मतलब है। आपने तो अपने पिता की सत्ता को भी जबरदस्ती छीन लिया। तो आप समाज के लिए क्या करोगे? केवल समाज का रोना इसलिए रोते हो, जब सत्ता में होते हो तब आपको कुछ भी करने का ज्ञान नहीं होता, और जब सत्ता से बाहर होते हो ना तो फिर सत्ता की मलाई काटने के लिए आप चारों तरफ अपना राजनीतिक प्रयास जारी कर देते हो। ये एक तुच्छ प्रयास है आपका जो कभी भी सफल नहीं होगा। हमारा देश मुसलमानों को भी सम्मान देता है। हमने डॉक्टर अब्दुल कलाम को सम्मान दिया, हमने अब्दुल रहीम को सम्मान दिया, हमने रसखान को सम्मान दिया। हम किसे सम्मान नहीं देते? हम उसे सम्मान नहीं देते जो देश का गद्दार है, जो देश के प्रति आस्था नहीं रखता, जो राष्ट्र का सम्मान नहीं करता, जो राष्ट्र की प्रतियां फूंकता है, जो भारत का ध्वज जलाता है, जो पाकिस्तान का समर्थन करता है। ऐसे लोगों का हम समर्थन नहीं करते। हमारा राष्ट्र, हमारे देश का कोई भी राष्ट्रभक्त ऐसे व्यक्तियों का समर्थन कदापि नहीं कर सकता। आप राम मनोहर लोहिया जी के सिद्धांतों को मिट्टी में मिला रहे हैं। और एक बात तो मैं फिर कहूँगा कि रामजी लाल सुमन द्वारा दिया गया बयान समाजवादी पार्टी के ताबूत में अंतिम कील होगा। इसे आप याद रखिएगा। और उन अपने राजपूत समाज के लोगों को
भी मैं कहना चाहता हूं कि जो समाजवादी पार्टी की सदस्यता के पीछे पीछे या पार्टी के पीछे पीछे घूम रहे हैं, वो या तो अगर जरा भी शर्म हो, मर्यादा हो, अपने महापुरुषों का रक्त उनके शरीर में घूम रहा हो, तो तत्काल प्रभाव से पार्टी की सदस्यता का त्याग करें और अखिलेश जी को बता दें कि हम राजपूत हैं। अखिलेश जी, आपने तो अमर सिंह को नहीं छोड़ा, जिन्होंने तुम्हारी पार्टी के लिए सब कुछ किया, वह तक किया जो कोई कर नहीं सकता। तो आप समाज के क्या होंगे? पूरे देश की जनता महाराणा सागा का सम्मान करती है, उनके सम्मान में खड़ी हुई है। आने वाला समय आपको इन तमाम परिस्थितियों से अवगत कराएगा और इसका बदला लेगा। जय हिंद, वंदे मातरम। समाज शासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। समाज शासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। समाज शासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।